बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ग्राफ को देख करके ये एनालिसिस करते हैं कि मार्केट की कहानी ऊपर की दिशा की दिखाई दे रही है या फिर मार्केट की कहानी नीचे की दिशा की दिखाई दे रही है। कहने का अर्थ ये है कि ग्राफ को देख करके बहुत सारे लोग ये पता लगा लेते हैं कि मार्केट में तेजी आने वाली है या फिर मार्केट के ऊपर में करेक्शंस के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाले हैं। अभी के जो ग्राफ के जो रूल्स हैं, नियम हैं, अभी आप ग्राफ को देख करके ये नहीं तय कर सकते कि हमें वास्तविक तौर पे मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है या फिर गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देने वाला है। बीते गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस की ही मैं चर्चा करूं तो आप सभी को याद होगा कि हमने बीते गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी के ऊपर में एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर लगते हुए देखा था और वह प्राइस था 59,440 रुपये का। आप सभी को याद ही होगा बीते गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस पे जो बैंक निफ्टी के ऊपर में एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर लगता हुआ दिखाई दिया था, वह भाव था 59,440 रुपये का। बीते गुरुवार की ट्रेडिंग सेशंस की मैं कैंडल की जिक्र करूं तो ये कैंडल्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैंडल भी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ऊपरी स्तर के रेजिस्टेंस को तोड़ करके अपनी क्लोजिंग भी देता हुआ दिखाई दे रहा है और ये साफ संदेश देता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस होगा, हम फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे भी एक जबरदस्त तेजी के साथ ही कामकाज होते हुए देख पाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आप सभी लोगों ने देखा बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे तो गैप डाउन ओपन के साथ मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी। उस गैप डाउन ओपन के बाद मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया। करेक्शंस भी ज़्यादा टिकते हुए दिखाई नहीं दी, मार्केट में रिकवरी लौटता हुआ दिखाई दिया। उस रिकवरी में भी दम नहीं दिखी, वापस से मार्केट में क्या दिखा, करेक्शंस देखने को मिली। तो ये जो ग्राफ की जो एनालिसिस है वो अभी फिलहाल, जैसे कि हमने आप सभी को कई दफ़ा बताया कि ग्राफ की एनालिसिस हो या फिर ऑप्शन चेन डेटा की एनालिसिस हो, ये तमाम तरह की जो एनालिसिस से होती है या फिर मैं कहूँ एफ आई और डी आई के जो आंकड़े होते हैं, उस एफ आई और डी आई के आंकड़े को देख करके यदि मार्केट के ऊपर में एनालिसिस करना हो तो वो अब चीज़ें अभी फिलहाल वर्क करते हुए दिखाई नहीं देती, प्रॉपर तरीके से वर्क करते हुए दिखाई नहीं देती। पहले हम आंकड़े देखते थे ग्लोबल मार्केट के, उसको देख के भी अंदाजा लग जाता था कि मार्केट के ऊपर वास्तविक तौर पे हमें तेजी देखने को मिलेगी या फिर गिरावट। ये सारी कहानी अभी जो है बिल्कुल फेल दिखाई दे रही है, प्रॉपर तरीके से वर्क करते हुए दिखाई नहीं दे रही। उसके बेस पे जो है अभी का मार्केट जो है उसके मॉडल पे बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी की कहानी क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज मैं आपके समझ जो है एक डेटा लेकर के आता हूँ, एक लेबल लेकर के आता हूँ इंट्राडे के लिहाज से, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स का। आप उन लेबल के आधार पे आप देख पाते हैं कि मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी या फिर मार्केट के ऊपर में गिरावट लौटता हुआ दिखाई देगा, मार्केट में तेजी के साथ कामकाज होते हुए दिखाई देगी या फिर गिरावट के साथ। उस लेबल को देख करके ही यह पता लगाना काफी आसान हो जाता है कि वास्तविक तौर पे हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। तो वह लेबल सारी कहानी बयान कर देती है। एफ आई डी आई के आंकड़े को देखेंगे या फिर ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे या फिर ग्लोबल मार्केट को देख करके देखेंगे तो फिलहाल अभी इसके ऊपर में मार्केट अभी आपको बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर मैं ग्राफ की एनालिसिस की भी चर्चा करूं तो ये भी वर्क करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की ही मैं चर्चा कर लूं तो यहाँ पास आपने देखा होगा कि बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे ही मार्केट के ऊपर में गिरावट के साथ तो कामकाज होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन निचले स्तर से एक शानदार रिकवरी की भी माहौल बनते हुए दिखाई दे रही थी। वापस से भले ही मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटता हुआ दिखाई दिया। मैं बीते फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस की ही चर्चा करूं तो एक समय पे हम देख पा रहे थे गिफ्ट निफ्टी को तकरीबन 120 पॉइंट की गैप ओपन के संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा था। मार्केट क्लोज हो गई, मार्केट क्लोजिंग के बाद जब हमने देखा कि यूएस मार्केट ओपन होते हुए दिखाई दी, यूएस मार्केट के ओपन होने के साथ ही मैं चलता हूं यूएस मार्केट के ग्राफ के ऊपर में लेकर के आप सभी को, तो हमने देखा कि यूएस मार्केट में भी ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। आपने देखा कि 496 पॉइंट की तेजी के साथ डाउ जोन्स की क्लोजिंग 46,321 रुपए के स्तर पे होते हुए दिखाई दी।
एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एक समय था हम देख पा रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी वहां पर बयां कर रही थी कि तकरीबन तकरीबन 110 पॉइंट की गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी। मतलब कि निफ्टी की जो प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपनिंग होगी वो तकरीबन तकरीबन 110 पॉइंट की गैप ओपन के साथ। अभी के डेटा को देखें, जब डेटा में चेंजेस यहाँ पास देखने को मिली तो अभी का डेटा क्या बयां कर रही है, गिफ्ट निफ्टी एग्जिट निफ्टी क्या बयां कर रही है कि 143 पॉइंट की गिरावट के साथ 26,077 के स्तर पर मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। वहीं निफ्टी के ऊपर में 124 पॉइंट की गिरावट के साथ 26,068 के स्तर पर मार्केट की क्लोजिंग संभव होते हुए दिखाई दी। वहीं गिफ्ट निफ्टी के ऊपर में 26,078 रुपए के स्तर पे 140 पॉइंट की गिरावट के साथ मार्केट की क्लोजिंग जो है संभव होते हुए दिखाई दी। तो डेटा जो है पल भर में बदल भी जा रहे हैं और ये संकेत भी दे रहे हैं कि कल टुमारो मतलब कि मंडे का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा, ये जो 110 पॉइंट की गैप ओपनिंग दिख रही थी ये हो भी सकता है और नहीं तो हल्की फल्की गैप अप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है, या फिर मार्केट आप सभी को फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस तरह के इंडिकेट फिलहाल एग्जिट निफ्टी की ओर से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, गिफ्ट निफ्टी की ओर से। लेकिन वास्तविक तौर पे होगा क्या, इसे हम समझ लेते हैं बैंक निफ्टी के ग्राफ के ऊपर में। चलते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के ग्राफ के ऊपर में, और बैंक निफ्टी के ग्राफ को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के ऊपर में जो लेबल मैं लेकर के आता हूँ उस लेबल के जरिए जो है मार्केट की कहानी को पढ़ पाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे कौन से लेवल है जिस लेवल को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट में तेजी आएगी या फिर गिरावट, उस लेवल की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो लेवल दिखाई दे रही है टुमारो मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, वह लेवल है 58,970 रुपये का। कितने का लेवल दिखाई दे रहा है, 58,970 रुपये का बैंक निफ्टी का लेवल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग की चर्चा करें तो क्लोजिंग देखने को मिल रही है 58,867 रुपये की। मतलब कि हमारा जो लेवल है और मार्केट की जो क्लोजिंग है उसके बीच की जो डिफरेंस है वो 100 पॉइंट से भी कम की डिफरेंस दिखाई दे रही है। तो यहाँ पास दिलचस्प क्या हो जाएगा, प्री ओपनिंग सेशंस काफी दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि आमतौर पे आप सभी देख पाते हैं कि बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, हम बैंक निफ्टी में मान करके चलते हैं कि 100 से 150 पॉइंट की या तो गैप ओपनिंग होगी या तो गैप डाउन ओपनिंग होगी या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। अब कितनी पॉइंट की गैप ओपनिंग होगी ये अंदाजा अभी तो लगाना मुश्किल है, लेकिन मार्केट की मॉर्निंग के सेशंस पे हम देखेंगे 7 बजे 8 बजे के आसपास में, तो ये पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है कि हमें कितनी पॉइंट की गैप ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई देने वाली है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे इस लेवल के आधार पे मार्केट की जो टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस की जो यहाँ पर से ओपनिंग के बाद दिखाई दे रही है वह दिखाई दे रही है पुट की रणनीति। क्या दिखाई दे रही है, पुट की रणनीति, जहां एक तरफ लोग ये नए 52 वीक के उच्चतम स्तर को देखने के बाद लोग ये अंदाज लगाए बैठे थे कि मार्केट में उस तेजी के पीछे और तेजी देखने को मिलेगी, हमें एक बड़ी तेजी के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। वहीं बीते फ्राइडे को भी करेक्शन देखने को मिली और अभी लेवल के आधार पे भी हम देख पा रहे हैं तो मार्केट पे करेक्शंस की चर्चा हो रही है। लेकिन जानकारी बता दूं कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, 100 पॉइंट से भी कम का डिफरेंस है। तो प्री ओपनिंग सेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट के ओपन होने के साथ ही आपको ध्यान रखना है, बैंक निफ्टी के प्राइस को देखना है कि क्या बैंक निफ्टी का प्राइस 58,970 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है या फिर 970 के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है। जब तक बैंक निफ्टी आप सभी को 58,970 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है, आप पुट की रणनीति के साथ बने रहना, पी की रणनीति के साथ बने रहना, मार्केट में गिरावट की ही उम्मीद रखना। अब मार्केट पे करेक्शंस ही लौटते हुए दिखाई देगी और टारगेट होगा 58,500 रुपये का और दूसरा टारगेट होगा 58,200 रुपये का। ये बैंक निफ्टी का टारगेट है। यदि बैंक निफ्टी 58,970 के नीचे दिखाएगी, जब तक दिखेगी तब तक आराम से आपको 58,500 58,200 रुपये तक बैंक निफ्टी टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी जैसा हमने कहा थोड़ी देर पहले
कि डिफरेंस काफी कम दिखाई दे रही है और गेप ओपन के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 100 पॉइंट से भी कम की डिफरेंस दिखाई दे रही है और गेप ओपन के संकेत भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि प्री ओपनिंग सेशंस पे बैंक निफ्टी की ओपनिंग 58,970, ये जो हमारा लेवल है, इसके ऊपरी स्तर पे ओपन होता हुआ दिखाई दे, या फिर इर्द गिर्द ओपन होता हुआ दिखाई दे और ओपन होने के बाद 58,970 के ऊपरी स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे। यदि बैंक निफ्टी आपको 58,970 के ऊपरी स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई देता है और 5 मिनट भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, तो आंख बंद करके पुट की रणनीति को अवॉइड कर देना, कॉल की रणनीति के साथ जाना, सी की रणनीति के साथ मार्केट के ऊपर में फिर तेजी की उम्मीद होगी। इसलिए हमने कहा कि प्री ओपनिंग सेशंस को देख लो कि मार्केट की ओपनिंग क्या हो रही है। 100-150 पॉइंट की गैप ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग तो देखने को मिलती है। तो ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल साफ कर देगा आपको कि लेवल के ऊपर ओपन हो रही है या फिर लेवल के नीचे ओपन हो रही है, या फिर मार्केट ओपन होने के बाद लेवल को तोड़ रही है, या फिर मार्केट के ओपन होने के बाद लेवल के निचले स्तर पे ही कामकाज करते हुए दिखाई दे रही है। तो जैसे ही 58,970 के ऊपरी स्तर पर मार्केट दिखाई देती है, 5 मिनट का समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है, कॉल की पुट की रणनीति को अवॉइड करेंगे और कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे और हमारा टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में 59,400 रुपये। ये हमारा पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी के ऊपर में। दूसरा टारगेट हम लेकर के चलेंगे 59,600 रुपये का। एक जबरदस्त तेजी के साथ फिर कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा इस लेवल को, 58,970 के इस लेवल को ध्यान रखिएगा। और प्री ओपनिंग सेशंस पे ही आपको देख लेना है, प्री ओपनिंग सेशंस पे भी आपको यहाँ पर तय करता हुआ दिखाई देगा कि मार्केट में हमें तेजी की उम्मीद दिखाई दे रही है या फिर गिरावट की, ये आपको प्री ओपनिंग सेशंस पे ही पता चल जाएगा। चलते हैं अब निफ्टी की ओर। निफ्टी में भी हमने देखा बिल्कुल सेम सिचुएशन दिखी जैसा कि बैंक निफ्टी में देखने को मिला, उसी तरह का सिचुएशन हमें निफ्टी के ऊपर में भी देखने को मिल रही है। आप सभी की जानकारी के लिए बताता चलूं कि टेलीग्राम ग्रुप की ज्वाइनिंग ओपन कर दी गई है। यदि आप भी लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग टेलीग्राम माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, वहाँ पास वह एएसएल वह ओपिनियन को देखना चाहते हैं, तो बेशक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही, ध्यान रखिएगा व्हाट्सएप एक्टिव नहीं है, तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा, जो कि 702-5 है, ध्यान रखिएगा। ये 3, ये 2 5, 5 और 80, ये हमारा नंबर है, दूसरा कोई नंबर नहीं है। इसी नंबर पे आपको मैसेज करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। और जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ पर प्रोसेस बता दिया जाएगा कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, और उस प्रोसेस के थ्रू जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर आप ओपिनियन दे सकते हैं कि वास्तविक तौर पे मार्केट के ऊपर में होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। जो भी चेंजेस देखने को मिलते हैं लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग, वह सारे लेवल, सारे एसएल, सारी कहानी आपको टेलीग्राम के माध्यम से बता दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए इसी नंबर को आपको वहाँ पर सेव करके मैसेज करना होगा टेलीग्राम के माध्यम से, तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। उस प्रोसेस के माध्यम से जो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई टेलीग्राम की कहानी। अब निफ्टी का लेवल क्या है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, इसे समझ लेते हैं। निफ्टी का जो लेवल दिखाई दे रहा है वह लेवल है 26,110 रुपये का। कितने का है? 26,110 रुपये का लेवल दिखाई दे रहा है। क्लोजिंग की चर्चा करें तो क्लोजिंग 26,068 रुपये की स्तर की यहाँ पर देखने को मिल रही है निफ्टी के ऊपर में। अब यहाँ पर लेवल हमारा ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है, मतलब कि साफ संदेश है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप पुट की रणनीति के साथ जा सकते हैं। ये कहानी है, केवल रियलिटी आपको समझनी है कि प्री ओपनिंग सेशंस की। जैसा कि हमने कहा कि एक समय था एग्जैक्ट निफ्टी बयां कर रही थी कि 110 पॉइंट की गैप ओपन के साथ ही हम मंडे की प्री ओपनिंग सेशंस पे ओपन होते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ा आंकड़ा सामने दिखाई दे रहा था, अचानक से मार्केट ने पलटी मारी और अभी बयान कर रहा है कि हम गैप ओपन तो होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हल्की फल्की गैप ओपन के साथ ही शुरुआत होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए यहाँ पास आंकड़ा कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। राउंड फिगर में देखा जाए तो ये 70 के आसपास दिखाई दे रही है, लगभग 35 पॉइंट के आसपास का मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रही है राउंड फिगर में करके। तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। तो प्री ओपनिंग सेशंस पे एक्चुअली होता क्या है, 40-50 पॉइंट की या तो गैप ओपनिंग होगी या फिर 40 से 50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होगी। तो प्री ओपनिंग सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इसलिए मार्केट के ओपन हो जाने के साथ ही 5 मिनट आपको जो है समय व्यतीत करना है, मार्केट को देखना है 5 मिनट के अंतराल में
क्या हमारे लेवल के ऊपरी स्तर पे दिखाई दे रही है या फिर हमारे लेवल के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है। 5 मिनट के अंदर ही कहानी समाप्त हो जाएगी। यदि निफ्टी 26,110 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है, खेलते हुए दिखाई दे रही है 5 मिनट के अंतराल के बाद, तो आंख बंद करके हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 25,800 रुपये का। फाइनल टारगेट होगा 25,800 रुपये का। लेकिन जैसा कि हमने बोला कि मार्केट की प्री ओपनिंग सेशंस के बाद मार्केट जैसे ही 9:15 पे आपको ओपन होते हुए दिखाई देती है, 5 मिनट का वहां पर समय व्यतीत करना है। मतलब कि 9:20 पे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में तेजी दिखेगी या फिर गिरावट दिखेगी, इस लेवल के सहारे। अब 5 मिनट आपने रोक लिया, 9:20 पे आपने देखा कि 26,110 के ऊपरी स्तर पे निफ्टी दिखाई दे रही है, तो हमें क्या करना है, पुट की रणनीति को अवॉइड करना है, कॉल की रणनीति के साथ जाना है। मतलब कि मार्केट में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी और हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट 26,300 रुपये का। ये पहला टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में। मतलब कि 26,300 के टारगेट को अचीव करने के साथ ही 26,350 तक भी ऊपरी स्तर पे अपना हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी हमने क्रिएट कर दिया है। आपने वीडियोस को अच्छी तरीके से पूरा सुना होगा, देखा होगा वीडियोस को, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हमें करना क्या है। ये तो हो गई निफ्टी की चर्चा। अब चलते हैं सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स की कहानी क्या यहाँ होते हुए दिखाई दे रही है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, इसे समझ लेते हैं। सेंसेक्स में भी बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। जैसे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में आप सभी लोगों ने देखा, सेंसेक्स का जो लेवल दिखाई दे रहा है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से, वह लेवल है 85,370 रुपये का। ये लेवल है टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से। क्लोजिंग देखें तो 85,231 के देखने को मिल रही है। मतलब कि यहाँ भी क्या दिखाई दे रहा है कि लेवल जो है ऊपर की दिखाई दे रही है, मार्केट की क्लोजिंग नीचे की दिखाई दे रही है। इसलिए मार्केट के ओपन होने के साथ ही पुट की रणनीति। अब यहाँ पर देखें कॉमन फैक्टर क्या है, निफ्टी का रही पुट खरीदो, बैंक निफ्टी का रही पुट खरीदो। अब ये सेंसेक्स भी क्या कर रहा है कि पुट खरीदो, लेकिन ये कहानी मार्केट की क्लोजिंग के बाद की है। जैसा कि अभी हमने कहा कि प्री ओपनिंग सेशंस को देखने के बाद 5 मिनट वेट करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि वास्तविक तौर पे हमें कॉल की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है या फिर पुट की रणनीति के साथ। मार्केट जब तक आपको 370 मतलब कि 85,370 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है, आंख बंद करके हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे और हमारा टारगेट होगा 84,800 रुपये का, 84,600 रुपये का दूसरा टारगेट होगा। जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी और मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि 84,400 रुपये तक भी मार्केट आप सभी को टूटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि अभी हमने कहा कि प्री ओपनिंग सेशंस तो हमने देख लिया कि मार्केट ऊपर खुल रही है हमारे लेवल से या फिर नीचे। उसके अलावा भी हमने 5 मिनट का वेट भी कर लिया, 9:20 तक हमने देख लिया कि मार्केट जो है 85,370 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है या ऊपरी स्तर पे। उसके बाद फिर कंफर्म कर लेना है। यदि 85,370 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है तब तो हम पुट के साथ जा ही रहे हैं 84,800, 84,600, 84,400 के टारगेट के लिए। लेकिन जैसे ही 85,370 के ऊपरी स्तर पे भाव दिखाई दे रहा है 9:20 के बाद, तो आप समझ जाओ कि पुट की रणनीति को अवॉइड करना है, कॉल की रणनीति के साथ जाना है। मार्केट में तेजी दिखेगी और हमारा पहला टारगेट ही होगा 85,900 रुपये का। दूसरे टारगेट होगा 86,300 रुपये का। एक जबरदस्त तेजी की उम्मीद फिर लौटेगी, जबरदस्त तेजी के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स तीनों का आंकड़ा हमने आपके समझ रखा, तीनों की कहानी आपके सामने हमने बयां किया। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। साथ ही ये वीडियोस कैसे लगे, ये लेबल कैसे आपको लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।